हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल बी लर्निंग पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पिछले वीडियोस में हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखा, अब हम उसका पैकेजिंग देखेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अगले अपडेट्स मिलते रहे अगले वीडियोस के। और पैकेजिंग ऑफ डीएनए हमको पता है न्यूक्लियस में होता है। अभी डीएनए में हमको सबको पता है कि 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स है, और हमने दो बेस पेयर्स के बीच की जो लेंथ देखी है वो है 0.34 एंगस्ट्रॉम। तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 2.2 मीटर ये होती है लेंथ पूरे डीएनए की, 2.2 मीटर। और न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो है 10⁻⁻6 मीटर। ये तो बात ऐसी हो गई, हम बोलते हैं डीएनए न्यूक्लियस में, ये तो बात ऐसी हो गई जैसे हमको क्रिकेट के बॉल में पूरा क्रिकेट का ग्राउंड डालना हो। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, उसका एक स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग किया जाता है। सो बेसिक प्रोटीन्स उसके पैकेजिंग में यूज़ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटीन्स हमको सबको पता है कि अमीनो एसिड से बनते हैं। सो जनरली इसमें लाइसिन और अर्जिनिन ये अमीनो एसिड्स रहते हैं। नाउ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं 5 टाइप्स के, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। इसको हम बाजू में रख देते हैं, अभी इसको हाथ नहीं लगाने का। और इसके दो मॉलिक्यूल्स, इसके दो मॉलिक्यूल्स, इसके दो मॉलिक्यूल्स और इसके दो, ये ऐसे मिलके ये तो 8 हो गया। 2A, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4, ऐसा ये ऑक्टामर बनता है। अभी ये ऑक्टामर बन गया। इसके अराउंड डीएनए रैपअप होता है। यहाँ पर जनरली 200 बेस पेयर्स होते हैं, एनसीईआरटी में दिया है। और फिर ये सब रैपअप होके ये डीएनए बाहर आया कि यहाँ पर इसको H1 जो हमने बाजू में रखा था ये जुड़ जाता है। ओके, अभी इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अभी यहाँ पर है ऐसा ये स्ट्रक्चर, यही मैंने और छोटा निकाला यहाँ पर। फिर ये ऐसा लग रहा है ना कि एक स्ट्रिंग है, उस पे मोती है, बीड्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। क्रोमैटिन होता है ये, क्रोमैटिन। ये हमको इंटरफेज में बहुत अच्छे से दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, इंटरफेज में बहुत अच्छे से ये हमको दिखता है। इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, दो न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ने वाला लिंकर डीएनए। अभी इमेजिन करो एक स्ट्रिंग है, उस पर कोई मोती है और उसको हम ऐसे कॉइल कर रहे हैं, तो वो मोती पास पास आएंगे, ये स्ट्रिंग कम होते जाएगी, बीड्स पास पास आएंगे। सो ये ऐसा बनेगा। तो इस तरह से इसकी पैकेजिंग होती है बहुत अच्छे से। इट इज़ कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड, देन इट इज़ पैकेज्ड इन द न्यूक्लियस। अभी कभी कभी NHC, ये तो हिस्टोन प्रोटीन्स है, यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम, NHC। ये ऐसा न्यूक्लियस होता है, उसमें ये ऐसा क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ, इसके बाद इससे क्रोमोसोम भी बनने वाला है। हाँ? तो ये जो डार्कली स्टेन्ड होते हैं ये होते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। और जो लाइटली स्टेन्ड होते हैं ये यूक्रोमैटिन। ओके, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन इज जनरली एक्टिव एंड दिस इज इनएक्टिव। ठीक है, हमने यूकैरियोट्स में तो देख लिया कि किस तरह से न्यूक्लियस में डीएनए है। अभी प्रोकैरियोट्स में वो सेल में ऐसे ही कहीं पे स्कैटर्ड नहीं होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के साथ होता है निगेटिवली चार्ज्ड जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। ये होता है एक ही रीजन में पर्टिकुलर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। थैंक यू।